हरे कृष्णा फ्रेंड्स, फिनिक्स क्लासेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये नवंबर 2021 का है पाँचवा लेक्चर जिसमें आपको 5 और 6 नवंबर के करंट एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे। एक इसके लिए है स्पेशल यूपीएससी और ऑल स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं ये उनके लिए हैं। जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं ये सबके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस हैं। हम आते हैं बातें न करके ज़्यादा पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में बावनवे जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होने वाला है वो कहाँ पर किया जाएगा? तो वो किया जाएगा गोवा में। ठीक, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI की। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब? 1952 में स्थापित किया गया। ये एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है। ठीक, गोवा में ये 20 से 28 नवंबर 2021 को आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो मुख्य भूमि अफ्रीका पर सबसे छोटा है? मतलब अफ्रीका की मुख्य भूमि में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है गाम्बिया। आपको इसका लोकेशन मैं दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे। ये है लोकेशन आपका, ये गाम्बिया है, ये अफ्रीका है। अफ्रीका में ये इधर दक्षिण अटलांटिक सागर है। ठीक, ये आपका साउथ अमेरिका आ गया, इधर नॉर्थ अमेरिका है, ये एकदम कॉर्नर में है। ठीक, ये जो है साइन वायर ग्रीन सिग्नल से, ये आपका क्या है? गाम्बिया, सबसे छोटा देश। तो ये ध्यान रखना है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आभूषणों की हॉल मार्किंग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो आभूषणों की हॉल मार्किंग होती है उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन है पहला, यह ISO द्वारा एक गुणवत्ता प्रमाण पत्र है। तो बिल्कुल गलत है, ये ISO द्वारा नहीं बल्कि ये BIS, जिसको क्या बोलते हैं? भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक, इसके द्वारा एक गुणवत्ता प्रमाण पत्र है जो कुछ आभूषणों में सोने की शुद्धता की एक गारंटी देता है। तो पहला ऑप्शन ISO नहीं BIS होना चाहिए, इसलिए ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है, देश के 256 जिले में 14, 18 और 22 कैरेट के जो सोने के आभूषण हैं, कलाकृतियां हैं, उनके लिए अनिवार्य हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। हाल ही में सरकार ने ये घोषणा की है कि जो हॉलमार्क वाले हैं सोने, सभी से किया गया है कि वही ऐसे सोने को खरीदें और लोकल सोना ना खरीदें। ये धनतेरस के दिन सरकार ने घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कल की क्लास में बताया था कि आर्य शंकराचार्य की जो कितने मीटर की थी? 12 मीटर की, 12 फीट की जो प्रतिमा है वो कहाँ पे लगाई गई थी? वो केदारनाथ में। उसका अनावरण किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनावरण किया था। ठीक, तो आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आर्य शंकराचार्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने पूरे देश में 4 धाम की स्थापना की। 4 धाम नहीं, 4 मठ होना चाहिए। ठीक है, वही 4 धाम, 4 धाम अलग है, 4 मठ, 4 मठ की स्थापना की। ठीक, विवेका चूड़ामणि जो है उनकी एक संस्कृत रचना है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। अब इनके 4 मठ कौन कौन से हैं ये याद रखना है। 4 मठ से क्वेश्चन रिलेटेड आ जाएगा। तो पहला मठ है इनका, कहाँ पे? श्रृंगेरी मठ। कहाँ पे? श्रृंगेरी मठ है इनका। पहला मठ है श्रृंगेरी मठ, ये है आपका रामेश्वरम में। दूसरा मठ है गोवर्धन मठ, ये आपका है उड़ीसा पुरी में। तीसरा है आपका जिसको बोलते हैं शारदा मठ, इसी को बोलते हैं शारदा मठ, और इसी को द्वारका मठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारका मठ। ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। और फिर लास्ट है जो चौथा मठ है वो है ज्योतिर्मठ। क्या है? ज्योतिर्मठ, जो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कहाँ पे? बद्रिका मठ आश्रम में जो है वहाँ पे ज्योतिर्मठ है।
तो ये 4 मत हैं इनके, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यों के अधिकार क्षेत्र में होती है, ठीक, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है अखिल भारतीय न्यायाधीशों के संघ बनाम भारत संघ ने केंद्र को AIJS स्थापित करने का निर्देश दिया है, तो ये भी ऑप्शन सही है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने AIJS की स्थापित करने का निर्देश दिया था, ठीक। ये रिलेटेड किससे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34, याद रखना ये चीज़, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित दिया गया है कि इसे राज्यों के अधिकार क्षेत्र में ही रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फॉर्म 26A चर्चा है या किससे संबंधित है। मैंने कल चर्चा की थी कि एक स्टार्ट हुआ है AIS, अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई है, ठीक, जो कर से रिलेटेड मानक या विवरण रखेगा, ठीक है। लेकिन ये कब स्टार्ट होगा, जब ये स्टार्ट होगा तभी ये फॉर्म 26A समाप्त होगा, तो इससे रिलेटेड है। तो फॉर्म 26A है क्या, तो ये किससे संबंधित है, सीधा बता दूं, कर से संबंधित है फॉर्म 26AS, ठीक। ये कर विभाग द्वारा विस्तृत जो एक समेकित वार्षिक विवरण है, कर विवरण है, जिसमें स्रोत पर कर कटौती और संग्रह, अग्रिम कर, स्वमूल्यांकन जानकारी इसमें शामिल किया जाता है, जो करदाता के पैन कार्ड से संबंधित नहीं, उसके विपरीत एक अपना वेबसाइट होता है जिस पर सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आयकर किसका एक हिस्सा है। तो आयकर राजस्व रसीद का एक हिस्सा है, किसका है, राजस्व रसीद का एक हिस्सा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सख्त विधेयक हाल ही में चर्चा में था, वह किससे संबंधित है। तो ये बलात्कार पीड़ित से रिलेटेड संबंधित है। हाल ही में इसे महाराष्ट्र सरकार ने, जो महाराष्ट्र शक्ति आपराधिक कानून है, अधिनियम 2020 है, उसके कार्यान्वयन के लिए विशेष न्यायालय और मशीनरी की शुरुआत की, जो शक्ति विधेयक हाल ही में लाया गया। यह विधेयक क्या है कि यह विधेयक टेलीफोन, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मोड के माध्यम से आक्रामक संचार के लिए 5 साल के लिए दंडनीय अपराध का भी प्रस्ताव रखा गया है इस विधेयक में। तो जितने भी बलात्कार से पीड़ित से रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, याद रखना। शक्ति विधेयक किससे है, बलात्कार पीड़ित। अगर पूछ ले किस सरकार से रिलेटेड है, तो ये महाराष्ट्र सरकार, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस वर्मा समिति किससे संबंधित है। तो जस्टिस वर्मा समिति निर्भया केस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO के विषय में सत्य कथन बताना है भैया। तो WTO जो है वो मराकेश समझौते के अनुसार 1994 में स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, ये भी सही है। WTO की जो स्थापना हुई थी 1994 में, 1994 में हुआ था। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित एवं सुगम बनाता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में इसकी एक प्रेसिडेंट बनी है जो बहुत मशहूर हुई हैं, और हाल ही के EPFO एग्ज़ाम, जो EPFO का एग्ज़ाम था उसमें भी आया है। UPPCS का जो एग्ज़ाम हुआ है 2021 का, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसकी प्रेसिडेंट कौन है, इससे क्वेश्चन आया था, तो वो नाइजीरिया की हैं। कहाँ की, नाइजीरिया की हैं, और उनका नाम क्या है, एंगोजी ओकोजी इवेला। क्या है, एंगोजी ओकोजी इवेला, ये याद रखना। क्वेश्चन था एंगोजी ओकोजी इवेला हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की नई निदेशक बनाई गई, ये किस देश से रिलेटेड है। तो ये नाइजीरिया से रिलेटेड है, ये याद रखना। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव GMC के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह भारतीय नौसेना द्वारा प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये GMC के इस वर्ष का जो विषय था वो समुद्री सुरक्षा और उभरते गैर पारंपरिक खतरे IOR
नौसेनाओं के लिए सक्रिय भूमिका के लिए एक मामला है। ये भी ऑप्शन सही है, तो इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही है। बता दूं जीएमसी भारतीय नौसेना की एक पहल है जो समुद्री विचारों को प्राप्त करने की दिशा में समुद्री सुरक्षा और शिक्षा के लिए एक सामूहिक ज्ञान का दोहन के लिए बहुराष्ट्रीय मंच प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है एनएसओ समूह जिसे हाल ही में यूएस द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया, यह किस देश से संबंधित है? तो ये है इजराइल से संबंधित। किससे? इजराइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला परिवर्तन कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथन कौन सा सही है? तो यह यूएनईपी की एक पहल है, बिल्कुल गलत है, यह यूएनईपी की नहीं बल्कि ये क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड और ने लगभग मतलब और इसके एक्सेलरेटिंग कोल ट्रांजेक्शन एसीटी इन दोनों द्वारा एक संयुक्त कार्यक्रम है। तो ये यूएनईपी की नहीं है, ये याद रखना। यह देशों को कोयले से दूर होने में सहायता करने के लिए एक समग्र टूलकिट प्रदान किया गया है। तो ये ऑप्शन सही है, तो केवल 2 सही है इसका। अगला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया द प्लेटफॉर्माइजेशन प्ले जो शीर्षक वाली एक रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की गई है? तो नैस्कैम को द्वारा जारी की गई, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसके द्वारा ये जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में नौसेना की एक्सटेंशन ऑफ जेट्टी परियोजना के तहत 230 मीटर की लंबी एक जेट्टी किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाई जा रही है? तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। बिहार में पश्चिमी चंपारण जो भारत और नेपाल बॉर्डर पे है वहाँ पे ये गंडक नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? गंडक नदी के तट पर। ये भी क्वेश्चन बिहार पीसीएस वाले याद रखना कि पूछ सकता है भारतीय राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो गंडक नदी के तट पर स्थित है। आज का लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है? तो वो बताना है आपको। पहला है हरिकेन। हरिकेन जो है वो नाम है एक तूफान का जो एक एरिया से रिलेटेड है। तो हरिकेन जो है ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, बिल्कुल गलत है। टाइफून फिलीपींस और जापान से है, सही है। विली विली अमेरिकी महाद्वीप, ये भी गलत है। चक्रवात जो है वो भारतीय महाद्वीप से, ये सही है। विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, हरिकेन जो है वो अमेरिका से रिलेटेड है। तो इसमें सही कौन सा है? दूसरा और चौथा। तो आपका ऑप्शन सी है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। अगर प्लीज़ आपको सेशन अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो आप लोग कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें। शेयर ज़रूर करें जिससे और लोग भी इससे जुड़ें, खासकर वो लोग जिनके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, जो थोड़ा विलेज टाउन से हैं। और आप लोग भी जैसे डेली करंट ज़्यादा मिनट का रहता नहीं है, शॉर्ट में रहता है, आप लोग डेली करंट अफेयर एक रिवीजन के थ्रू आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।